चलो आगे देखो। आज सब लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर, ठीक। सदिश बीज गणित, वेक्टर अलजेब्रा। चलो इधर इधर, तुम लोग जानते होगे सदिश और अदिश जानते हो ना, तो पहले मैं बात कर लेता हूं। ठीक, राशि, थोड़ा इसमें भौतिक विज्ञान आया था, ठीक ना। राशियां, क्वांटिटीज, ठीक। अगर हम बात करें राशियों की, तो राशियां होती है मुख्य रूप से दो ही प्रकार, तो होती टेंसर राशि, ठीक है, ये पढ़ना है। पहला क्या है, अदिश राशियां, ठीक। स्केलर, क्वांटिटीज, क्या होता है, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत हो, दिशा की जरूरत। हाँ लिखो मेरे साथ, लिखते रहो। ऐसी राशियां जिन्हें जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां कहलाती हैं। तो ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण जी जिसको आवश्यकता ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशियां। इसका ट्रिक होता है याद करने का, अगर हम लोग बात करेंगे फिजिक्स में। हाँ, उसका दाल, यम, सी से पढ़ रहे हो मैथ्स में, फिजिक्स आ गया, कोई बात नहीं, आता है, सही है। उससे क्या हो गया, उससे हो गया ऊर्जा, से कैसे कार्य, दा से ला से लंबाई, यम से मास, मास में होता है द्रव्यमान, यस से स्पीड, स्पीड में होता है चाल, सी से करंट, करंट वो धारा, धारा एक अदिश राशि है। आ से आयतन, ता से ताप, हाव से साइलेंट है, ठीक। ये होती है अदिश राशि। जैसे मान लो कोई राशि है, हमने बोला इस बोर्ड की लंबाई 2 मीटर है, क्या मीटर है, 2 मीटर। तो दो क्या है, यहां पर है, दो है, दो है आंकिक मान, दो क्या है, आंकिक मान, दो है आंकिक मान, और पीछे वाला क्या है, मात्रक, यानी आंकिक मान और मात्रक क्या बनता है, परिमाण बनता है। यानी अदिश राशियों में केवल आंकिक मान और क्या होता है जी,
परिमाण होता है, इसमें दिशा कोई रोल। मैं कह दूं इस बोर्ड की लंबाई 2 मीटर ऊपरा की ओर है, 2 मीटर दाहिने ओर है, 2 मीटर बाएं ओर है, तो ऐसा कहना उचित नहीं है। मैं कह दूं कि हमारा जो मास है वह 70 किलोग्राम ऊपर की ओर है, नीचे की ओर है, ये कहना उचित नहीं है। 70 क्या है? 70 आंखें का मान, और किलोग्राम क्या है? उसको इसमें मीटर कर रहे हो, माप रहे हो, यानी कि हमारा द्रव्यमान 70 किलोग्राम दाहिनी ओर है, एक एक कहना उचित नहीं है। आगे अगर लिखो सदिश राशियां, सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। लिखो उसमें ऐसी राशियां जिन्हें जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी इस चैप्टर सबसे सरल मैथ में है, आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, ठीक, ये हो गया। यानी से मान लो हमें लिखा जैसे में, इसका ट्रिक होता है, जैसे मान लो वेग आ गया, त्वरण आ गया, संवेग आ गया, आवेग आ गया, ठीक, बल आ गया, ठीक, विस्थापन आ गया, चुंबकीय क्षेत्र आ गया, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, ये सब कौन राशियां होते हैं? सदिश राशि होती। क्यों? लगभग 80% राशियों में वाई क्या आएगा? वाई आएगा। 80% हमने 100% नहीं बोला, 80% राशियों में क्या आएगा? वाई आएगा। इसे मत देख लेना कि इसमें भी वा रहा है, ठीक ना? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश राशि। कैसे? मान लो, अभी लिखो मत, से मान लो ये कोई व्यक्ति है, इसका ये साइकिल है, ये साइकिल से मान लो रास्ते पर एक रेंजर, चलो ठीक, ये साइकिल रास्ते पर मान लो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मैं कह सकता हूं यह साइकिल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पूर्व की ओर जा रही थी। पूर्व या पश्चिम, बताओ कहना उचित है गलत है? उचित है, कह सकते हो। यह साइकिल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पूर्व की ओर जा रही है। तो 5 क्या है? 5 है आंखें के मान। 5 क्या है? 5 है आंखें के मान।
और किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? मात्रक। और पूर्व क्या है? दिशा। यानी सदिश राशियों में इसको हम टोटल बोलते हैं परिमाण। परिमाण के साथ क्या चाहिए होता है? दिशा चाहिए होता है। उसको हम लोग क्या बोल देंगे? सदिश राशि में। कर लिए? ठीक, आगे देखो इधर। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे आगे क्या? सदिश और अदिश। पहले हम बात करेंगे अदिश। अदिश जी, एक होता है सदिश, एक होता है अदिश। स्केलर। एक मिनट इसे कहना अदिश गुणन। स्केलर प्रोडक्ट। ठीक, हाँ है लो। होता क्या है? वहां से लिखो, देखो जान भाई, लिखो। दो सदिशों का अदिश गुणन उन सदिशों के परिणामों जी, उन सदिशों के परिणामों तथा उनके बीच बने कोण की क्या? कोज्या, यानी कॉस थीटा। दो सदिशों का अदिश गुणन उन सदिशों के परिणामों तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, इसे डॉट ऐसे से प्रदर्शित करते हैं। सही है? से मान लो बच्चा, दो सदिश मान लो। सदिश में एक मिला हेड होता है, एक मिला क्या होता है? पूछ होता है। तो पीछे वाला पूछ, आगे वाला क्या होता है? हेड होता है, सिर होता है। मान लो सदिश ए है, ये सदिश बी है, इनके बीच एंगल कितना माना? थीटा। तो ए डॉट बी बराबर होता है ए बी क्या? इसी हम लोग ऐसे लिखते हैं, सही रहेगा। वेक्टर ए वेक्टर डॉट ना ए बी, इसी हम लोग से लिख सकते हैं ए डॉट बी बराबर मॉड में कॉस थीटा। इतना क्या होता है? मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। अब तुम लोग इतना भी छोड़े रहना भी बहुत सारा इसमें लिखवाना है, यही बात के लिए पहले और दोनों साथ चले सही रहेगा। चलो फिर क्या लिखा मत। दूसरा क्या होता है? सदिश गुणन। अगले पढ़े तुम जो लिखो, नीचे वाला लाइन सब छोड़ दो। हाँ पूरा छोड़ दो, इसे लिखवाएंगे 5 पॉइंट इसमें लिखवाएंगे। ठीक, सदिश गुणन जी। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? दो सदिशों का सदिश गुणन क्या होता है? दो
दो सदिशों का सदिश गुणन उन सदिशों के परिणामों तथा, यहां तुम लोग ए लिखना सही रहेगा, उन सदिशों के परिणामों था उनके बीच बने कोण की जा। क्या होता है के गुणनफल के क्या होता जी, बराबर होता है। ठीक, इसे हम लोग किसे दिखाएंगे, इसे क्रॉस से प्रदर्शित करते वेक्टर बी थीटा हो गया। ठीक, लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी, या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बराबर क्या जी, मॉड में बी साइन थीटा, हो गया फार्मूला। ठीक, अब यहां हम लोग बात करेंगे अदिश गुणन के गुण यहां पर सदिश गुणन के गुण, सही है। अरे समझ ध्यान से, चलो, दो समांतर सदिशों का जो अदिश गुणन होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। लंबवत, दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणन शून्य होता है। ठीक, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा ए बी कॉस 90 अंश, और कॉस 90 मान कितना होता है, पूरा हो जाएगा 0। ठीक, दूसरा का है दो समांतर, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ये हो गया वेक्टर है, ये हो गया वेक्टर, एंगल बना 90। दो समांतर सदिशों का अदिश गुणन उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। दो समांतर सदिश हैं,
ए है वेक्टर ए है वेक्टर बी, तो जो आएगा ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इनके बीच कौन कितना होना चाहिए इस बार? 0 अंश, ए बी का 0 अंश क्या जाएगा? वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक। तीसरा है दो समान सदिशों का अदिश गुणन उनके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, बराबर होता है। इस बार दो समान सदिश हैं, यानी बी किसके बराबर हो गया? ए के। ठीक, तो इस कंडीशन में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब नहीं होगा, अभी हो जाएगा यहां पर ए हो जाएगा ए मॉड ए का परिमाण डॉट हो जाएगा स्क्वायर। क्यों? अभी भी एंगल कितना बनेगा जी? 0 डिग्री बनेगा। इसमें हम लोग यहां बात करते हैं पहला पॉइंट, ये क्या? जो लंबवत पॉइंट है यहां पर दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल, यहां पर हम लोग क्या बात करेंगे जी? दो लंबवत, अभी लिखवाया जाएगा 2-3 पॉइंट। हाँ, दो लंबवत सदिशों का इस बार सदिश गुणन उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। क्यों? इस बार हो गया साइन 0 अंश, नहीं लंबवत 90 अंश, और साइन 90 अंश समान 1 होता है। ये हो गया ए, ये हो गया बी। इस कंडीशन में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ जाएगा ए बी साइन थी 90 अंश, ये हो जाएगा मॉड में ए मॉड में बी, तो उल्टा होता है उसी का। अगला दो समांतर सदिशों का सदिश गुणन उनके क्या? दो समांतर सदिशों का सदिश गुणन 0 होता है। समांतर हो गए तो एंगल बनेगा 0 डिग्री, और साइन 0 मान कितना होता है? 0 होता है। सही है, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या हो गया? ए बी साइन 0 मिल जाएगा 0। तीसरा दो दो समांतर दो समान दो समान सदिशों का कौन जी? दो समान सदिशों का सदिश गुणन क्या होता है? 0 होता है ना जी। समांतर होगा 0 आएगा, ठीक, 0 होता है।
इसी मरकरवा का सबसे सटीक निकालोगे तो दोनों समांतर हो गए ना, एंगल बनेगा 0 डिग्री। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए डायरेक्ट 0 लिखो, डायरेक्ट 0 लिखो, आज दिमाग लगा हुआ है। ठीक, इतना हो गया पूरा। इसके प्रॉपर्टी हो, थोड़ा बड़ा सब एक चीज, 1.5 मिनट टाइम है। हाँ बस अभी बचा है, अभी 2-3 पॉइंट। चलो आगे खोदार, अदिश गुणनफल, चौथा पॉइंट। हम लोग यहां बात करें एकांक फलन जी। मान लो लोग जानते हो एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। एक्स अक्ष पर एकक सदिश क्या होता है? आई कैप, चाहे बोलो एक, चाहे बोलो इकाई। वाई अक्ष पर एकक सदिश जी जे कैप, जेड अक्ष पर इकाई सदिश, चाहे बोलो इकाई, चाहे एकक, चाहे यूनिट। ठीक, क्या देखो, दो एकक या इकाई सदस्यों का अदिश गुणन निम्नवत होता है। यही सबसे मेन ध्यान रखना। अभी लिखो मची से आई डॉट आई है, आई डॉट आई, जे डॉट जे है, के डॉट के है। उसी सदिश के साथ एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। और क्रॉस जीरो मान कितना होता है? 1 होता है। इसका मान कितना आएगा? 1 है। नहीं समझे क्या? उसी सदिश के साथ एंगल कितना बनेगा? 0। और क्रॉस जीरो मान कितना होता है? 1 होता है। अलग हो जाए आई डॉट जे या जे डॉट आई हो जाए, जे डॉट के हो जाए और के डॉट आई हो जाए, अब कितना हो जाएगा? 0। क्यों? इस कंडीशन में एंगल कितना हो जाएंगे जी? 90 डिग्री बन जाएगा। ए आई है क्या है? जे है, तो आई और जे भैया ये सच है, वाई है, एक सच वाई कितना एंगल बनेगा? 90। और ऐसे मान लो तभी कितना एंगल बनेगा? यानी तीनों मिलने के बीच 90 बनेगा, तो 90 जुड़ा हो जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट, ये सबसे मेन पॉइंट चैप्टर याद रखना। पचरका माइकवा कहां भाग रहा है? अरे दो सदस्यों का अदिश गुणन उनके घटक के पदों में निम्नवत होता है। निम्नवत होता है। मान लो हमको तो सदिश दिया, वेक्टर ए दिया, क्या दिया बताओ? ठीक जी, A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप, B क्या दिया? A2 आई कैप, B2 जे कैप, C2 के कैप। तो हम इससे क्या निकालेंगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे, तो होगा क्या? डायरेक्ट गुणा करना, ध्यान रखना, डायरेक्ट करो। आई का गुणा हो गया जी, A1 गुणा क्या हो गया? A2, E1 A2, B1 B2, C1 C2।
ये हो जाता है। हाँ, बस गुणा बचता है, आई का आई के साथ एक हो जाएगा, इसका एक हो जाएगा, इसका एक, बाकी सब जीरो हो जाता है। ठीक, इतना बात हो गया, 5 पॉइंट हो गया। चाल इतना भी लिखवाएंगे, दो इसमें भी, अब इसमें एक 2-3 पॉइंट लिखवाएंगे। चौथा पॉइंट, दो एकक या इकाई सदिशों का सदिश गुणन निम्नवत होता है। उधर ये मान लो सर्किल है, क्या जी, सर्किल है, ये है आई कैप, ये क्या है, जे कैप, और ये क्या है, के कैप। इसमें क्या होता है, आई का आई में गुणा करोगे, बताओ, समांतर होगा, और समांतर कितना मान होता है इसका, साइन 0 कितना होगी जी, 0। जे क्रॉस जे, के क्रॉस 0। लेकिन आई क्रॉस हमने क्या लिख लिया, जे, आई के बाद क्या आता है, आई, और जे के बाद क्या है, क्या ना, यहां लिखोगे के का, एक ऐसे, मानो जे क्रॉस के लिखा, क्या लिखा, जे क्रॉस के लिखा, क्या आएगा इस बार, आई है। अगला के क्रॉस क्या लिखा, क्या देगा इस बार, अगर एक को मिनट पलट दोगे ना तो माइनस लग जाएगा, देगा माइनस। वैसे हमारी बात कैसे, जे क्रॉस आई लिखे, चिन्ह बदल दिए ना, माइनस किया जाएगा, के क्रॉस जे लिखे, चिन्ह बदल दिए, माइनस आई आ गया, आई क्रॉस के लिख दिए, माइनस जी आ जाएगा। एक 50 का क्या जी, दो सदिशों का सदिश गुणन उनके घटक के पदों में निम्नवत होता है। तो क्या होता है, सावधान से इधर, हमको वेक्टर ये दिया, मान लो A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप, A2 आई कैप, B2 जे कैप, C2 के कैप। इसका हम लोग क्या निकलेगा जी, क्रॉस प्रोडक्ट। तो पूरा सारी पढ़ाई दिया हो ना, लिहाज क्या लिखोगे, आई कैप यहां पर के कैप, और सबका गुणांक लिखोगे, A1 B1 C1, A2 V2 C2। इसको हल करना जानते ही हो, हम हल नहीं कर रहे हैं, ठीक, चलो भाग से कर लो, चलो आगे को उधर 2 पॉइंट लिख लो, लेट हो रहा है। यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय क्या, क्रम बदल दोगे कोई दिक्कत नहीं है।
अभी आ रहा हूं। इसमें यह कौन जी, एक होता है क्रम, दूसरा क्या होता है वितरण नियम। यह वितरण नियम का पालन करता है, मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दिया गया हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर क्या लिखेंगे सी। ठीक है, ऐसे समय क्या लिखोगे, पहला पॉइंट, छठवां पॉइंट, यानी यह क्रम विनिमय, यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, यानी वेक्टर ए डॉट क्रॉस जी, माइनस बी क्रॉस नहीं लिख सकते हो, यहां माइनस लिख गया माइनस। अगला, यह वितरण नियम का पालन करता है, यानी वेक्टर ए क्रॉस ए लिखा गया हो, वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस सी लिख सकते हैं। ठीक है, 6 पॉइंट उधार फटाक सब 7 पॉइंट पढ़ लो।